नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के 35 रुपए भी आज बाजार को नहीं बचा पाए और ये सरप्राइज किया नेशनल बैंक ने ऑलमोस्ट आज सुबह सुबह जब हम बाजार के रुख किया। मजे की बात है कि बाजार ने इस बड़ी पेशरफ्त पर कोई कान नहीं धरे और ऑलमोस्ट बहुत डाइवर्स रहा आज का ट्रेडिंग सेशन। ना तो आज का हाई बाजार ने तोड़ा, जो कल का हाई था उसको तोड़ा अपसाइड पर, और ना डाउन साइड बाजार ने कल का लो पॉइंट अपना ब्रेक किया और उसके दरमियान में घूमकर 1632 पॉइंट्स को गंवा दिया। खुशगवार आज का आगाज था और माहौल को खुशगवार किया आज नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जहां पर इंट्राडे 1933 पॉइंट्स का आज हमने इजाफा देखा। बाजार में 1,68,191 पॉइंट्स का हाई रहा, लेकिन फिर तेजी से बाजार ने करवट बदली और एक ऐसी रोटेशन गर्दश बाजार को पेश आई जहां पर बड़े सेक्टर्स स्टॉक्स ने मनफी कंट्रीब्यूट किया। आज के दिन सिर्फ और सिर्फ ऑटो पार्ट्स और एसेसरीज के सेक्टर ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया और वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट। बाकी तमाम सेक्टर्स ने मनफी रुझान दिया है, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है सीमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंक, सिक्योरिटीज कंपनीज, और उसके बाद ईएनपी सेक्टर 272 पॉइंट्स की आज डिक्लाइन दी ईएनपी सेक्टर ने। आज के दिन बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट रही, जहां पर नेशनल बैंक ने सरप्राइज किया और उसके बाद यूबीएल ने भी सरप्राइज किया। यूबीएल ने सरप्राइज किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 128 अरब रुपए से ज्यादा का उसने पोस्ट किया कैलेंडर ईयर 25 के लिए, जो कि 80.53 अरब रुपए के मुकाबले पर था। 59% की ग्रोथ रेट देखी गई ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 8 रुपए कैश भी पे किया। हालांकि सबसे बढ़कर आज डाउन साइड कंट्रीब्यूट भी यूबीएल नहीं किया। मजमूई तौर पर आज की 1632 पॉइंट्स की कमी में यूबीएल की कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 339 पॉइंट्स की थी। नेशनल बैंक का रिजल्ट आज अगर हम देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 85 अरब 91 करोड़ से ज्यादा का था। 26 अरब और 87 करोड़ रुपए के मुकाबले में 3.2 गुना इजाफा देखा गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लेकिन इससे बढ़कर जहां पर 3.25 गुना इजाफा था, वहां पर पे आउट और बम्पर पे आउट स्टॉक ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। एक कैप अप ओपनिंग थी, 11 रुपए इजाफा रहा आज के दिन, और सबसे टॉप पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया उसने 192 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ। एमसीबी बैंक, बैंक अल्फला, फातिमा फर्टिलाइजर, एचबीएल के इलेक्ट्रिक आज पॉजिटिव बिहेव करते हुए देखे गए। आज का दिन एक फैसला कुन दिन था, जहां पर बाजार में इतना बड़ा सरप्राइज रिजल्ट और उसका कोई पेशरफ्त ना हो पाना, उसका असर अंदाज ना हो पाना बाजार पर, ये काफी माने छोड़ गया है। ये क्या माने छोड़ गया है उस पर हम आगे बात करेंगे। आज के दिन जहां पर दूसरे रिजल्ट्स को अगर हम देखें तो मैपल लीफ सीमेंट का रिजल्ट हाफ ईयर रिजल्ट था। 5 अरब 85 करोड़ रुपया कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पोस्ट किया। 5 अरब और 80 लाख रुपए के मुकाबले में 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ था। फ्लाइंग सीमेंट का भी आज हाफ ईयर रिजल्ट था और फ्लाइंग सीमेंट ने काफी अच्छा टर्न अराउंड किया। 332.7 मिलियन रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 80.8 मिलियन रुपए के मुकाबले में 312% का इजाफा था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सी एनर्जी आज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हाफ ईयर 2.75 अरब रुपए का 1 अरब 24 करोड़ रुपए के मुकाबले में 12% का इजाफा। जबकि फर्दर एक मटेरियल इंफॉर्मेशन भी शेयर की आज के दिन सी एनर्जी ने, और इस मटेरियल इंफॉर्मेशन में जहां पर सी एनर्जी ने फर्दर 20 साल की अपनी अगली एक बुकिंग की है पाइपलाइन एशिया पेट्रोलियम की, और ये 14 इंच मोटी पाइपलाइन है। इस नेटवर्क के जरिए वो सप्लाई करेगा। उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में कंपनी की बैलेंस शीट पर काफी बेहतर देखने को मिलेगा। कोच फूड्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
6.64 मिलियन रुपए का लॉस, जो कि उससे पिछले साल था इसी 6 महीनों में 5.43 मिलियन रुपए का। 90% सेल्स में इजाफा देखा गया इस पीरियड के दौरान हाफ ईयर में। क्विस्ट फूड का फौजी सीमेंट का रिजल्ट हाफ ईयर आज 7 अरब 32 करोड़ रुपया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहली छमाही का 7 अरब 27 करोड़ रुपए के मुकाबले में 1% का ही इजाफा हो पड़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एयरलिंक का आज हाफ ईयर प्रॉफिट रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 अरब रुपए से ज्यादा का 2 अरब 32 करोड़ रुपए के मुकाबले में ऑलमोस्ट 32% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इजाफा है। ट्रैवलर्स लिमिटेड हाफ ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसमें कमी देखी गई 47.47% की 105.85 मिलियन रुपए, एक 201.5 मिलियन रुपए के मुकाबले में। बाजार की आज का डाटा अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में ऑलमोस्ट इजाफा देखा गया डे ऑन डे बेसिस पर। 100x हो या फिर पूरे बाजार का आज का हुजम हो, 1 अरब 13 करोड़ शेयर्स का काम हुआ आज के दिन। 1 अरब 4 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 3,88,616 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी, 4,91,000 से ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में। 483 स्टॉक्स में ट्रेड था, 278 में की कमी हुई, 143 स्टॉक्स में इजाफा और सिर्फ 62 स्टॉक्स ही आज अनचेंज रहे हैं। 100x को अगर हम देखें तो आज के दिन जहां पर ताकत का तवाज़न कुछ बेहतर देखा गया कल की निस्बत, 75 स्टॉक्स में कमी रही, 23 में आज इजाफा देखा गया और 2 स्टॉक्स अनचेंज रहे। आउटलुक में अगर हम देखें तो रोटेशन आज के दिन और जहां पर बाजार ऑलमोस्ट काफी ज्यादा ओवरसोल्ड कंडीशंस में है, ऐसे में रिजल्ट्स का और बम्पर रिजल्ट्स का कुछ असरअंदाज ना होना बाकी तमाम स्टॉक्स में कमी और एक किस्म की यहां पर पैनिक के नतीजे में रोटेशन, मनी रोटेशन का फुकदान हो जाना, ये बेसिकली एलिमेंट है बाजार का इस वक्त सबसे बड़ा। पैसे का बहाव और पैसे के बहाव में काफी ज्यादा तब्दीली नजर आ रही है। कल जैसे कि म्यूचुअल फंड्स ने काफी बड़ी सेलिंग की है और आज का जो डाटा है वो भी ऑलमोस्ट सेम पिक्चर यहां पर देने को मौजूद है। कोई फायदा नहीं हो रहा जहां पर बाजार ओवरसोल्ड है और ये ओवरसोल्ड जो टाइम ड्यूरेशन है इसका पीरियड आपके लंबा होने के चांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आज की डेली RSI 30 से भी नीचे रही, 29 के आसपास पहुंचती हुई और ऐसे में जहां पर बाजार में रोल ओवर सेटलमेंट है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं और उसके साथ साथ मुल्क के अंदर की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो काफी ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों अपसाइड अगर हम देखें जहां पर बाजार ने अपनी कल के हदों को पार नहीं किया, ना अपसाइड और ना डाउन साइड पर। अपसाइड बाजार का कल के सेशन के लिए चूंकि अभी 2 वर्किंग डेज बाकी हैं, रोल ओवर सेटलमेंट्स में 1,66,000 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 14-1500 पॉइंट्स का फिर अपसाइड उछाल बढ़ सकता है। डाउन साइड बाजार का जो सपोर्ट है वो स्टिल अभी का लेटेस्ट वन 1,63,000 पॉइंट्स। आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नए वीडियोस के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।